नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की यह वीडियो है हरियरी हरियर खोटा कहानी का MCQ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, हरियरी हरियर कहानी के रचवैया के लागत, यानी जो हरियरी हरियर कहानी उनके लेखक कौन हैं? ए. गिरधारी गोस्वामी, बी. BN होदार, सी. डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डी. बंसीलाल बंसी। दोस्तों, हरियरी हरियर कहानी के रचवैया हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दोस्तों, आपको बता दें, गिरधारी गोस्वामी जी ने मुरफुचका लघु कथा के लेखक हैं। BN होदार जो कि सोंद माटिक टान लिखे हुए हैं। बंसीलाल बंसी ने हम लोगों ने पढ़ा है चासा और रईस का के लेखक हैं बंसीलाल बंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियरी हरियर कहानी के नायक के लागई। ए. प्रभाकर, बी. गदाधर, सी. गिरधारी और डी. प्रभात। दोस्तों, हरियरी हरियर कहानी के नायक का नाम है प्रभात, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो प्रभाकर के जन्म कखन भेल हल? ए. 11 फरवरी 1956, बी. 11 फरवरी 1952, सी. 11 अगस्त 1988 और डी. 4 अगस्त 1995। दोस्तों, गजाधर महतो जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. 11 फरवरी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो कर मायक नाम की लागई। ए. लाखो देवी, बी. लेखो देवी, सी. दुखनी देवी और डी. सुमन देवी। दोस्तों, गजाधर महतो जो कि हरियरी हरियर कहानी के लेखक हैं, उनकी माता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. लाखो देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो के कौन सम्मान मिलल है? ए. खोटा भूषण, बी. खोटा रत्न, सी. काव्यश्री और डी. काव्य भूषण। गजाधर महतो जी को कौन सा सम्मान मिला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. खोटा रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो केर बापेक नाम की लागई। ए. कुंजू महतो, बी. रतिलाल महतो, सी. मोतीलाल साहू और डी. जगन्नाथ महतो। गजाधर महतो जी का पिताजी का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. जगन्नाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो जी के जन्म स्थान कहाँ लागई? ए. गिरिडीह, बी. धनबाद, सी. रांची और डी. बोकारो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. रांची। गजाधर महतो जी का जन्म साहेदा सिल्ली, रांची में हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो प्रभाकर की शिक्षा कहाँ तक भेल है? यानी वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं गजाधर महतो प्रभाकर? ए. PhD खोटा, बी. MA खोटा, सी. MA + PhD खोटा और डी. ISC + ITI। दोस्तों, गजाधर महतो जी का शिक्षा MA और PhD खोटा से किए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर महतो प्रभाकर की काम करहत? ए. पोस्टमास्टर, बी. सहायक शिक्षक, सी. इंजीनियर, डी. एकर में से कोई नहीं। दोस्तों, गजाधर महतो प्रभाकर क्या काम कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. सहायक शिक्षक के रूप में ये काम कर रहे हैं। और ये कहाँ काम कर रहे हैं दोस्तों? महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में ए मास्टर रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हरियरी हरियर खोटा कहानी नहीं पढ़ें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकर में से कौन गजाधर महतो प्रभाकर जी के रचना नाय लागई? ए. पुटुस फूल, बी. लवतन डहर, सी. अब ना रहा पटाइल, डी. समय की पुकार। दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो प्रभाकर जी की रचना नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी. लवतन डहर। ये गजाधर महतो जी का रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में
कब से मास्टर रूपे काम कर रहल हत? ए 1978, बी 1995, सी 1988, डी 1952। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए। गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में 1978 से मास्टर रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात कई गो सूत्री कर कार्यक्रम बनैले हत? ए 20 सूत्री कार्यक्रम, बी 5 सूत्री कार्यक्रम, सी 10 सूत्री कार्यक्रम और डी एकर में से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी 5 सूत्री कार्यक्रम। प्रभात 5 सूत्री कार्यक्रम बनाता है जिसमें खेती का विकास, शिक्षा का प्रचार, एक संज्ञा समिति और चौथा नशाबंदी, पाँचवा गाँव एक झगड़ा गाँव में निपटारा। ये 5 सूत्री कार्यक्रम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात के 5 सूत्री कार्यक्रम में से गलतता छांटक। ए खेती विकास, बी शिक्षा प्रचार, सी एक संज्ञा समिति, डी पोस्ट ऑफिस निर्माण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी पोस्ट ऑफिस निर्माण उनकी 5 सूत्री कार्यक्रम में नहीं शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत हरियर रहे तो मने हरियर रहे केकर उक्ति लागत? ए प्रभात, बी गवैया, सी प्रभात के बाप और डी लेखक। दोस्तों खेत हरियर रहे तो मनो हरियर रहे ये किसका कहना है? तो ये प्रभात का कहना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहरी का अर्थ की लागत? ए खाद, बी बिहीन, सी चंदा और डी एकर में से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी चंदा। बिहरी का अर्थ होता है चंदा। चंदा मतलब वो आकाश वाला चंदा नहीं। दोस्तों कहानी में बताया गया है कि जो प्रभात है वो सभी से चंदा लेकर के वो गांव के विकास के लिए मोटर पंप ये सब खरीदना चाहता है, इसलिए गांव के लोगों से मदद मांगता है और सभी से चंदा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के पोस्ट ऑफिस गांव से कते दूर है? ए 1 कोस दूर, बी 2 कोस दूर, सी 7 कोस दूर और डी 5 कोस दूर। प्रभात का जो गांव है वो पहाड़ी के बीच में था और पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रभात का जो गांव है उससे पोस्ट ऑफिस कितना दूर है गांव से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी 7 कोस दूर था उसके गांव से। दोस्तों एक और पोस्ट ऑफिस था 2 कोस दूर, जो कि उसके वो जो पोस्ट ऑफिस पड़ता था वो दूसरे जिले में था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी 7 कोस दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात चंदा जुटाए के की आनल? ए खाद, बी अच्छे किस्म का बीज, सी मोटर पंप और डी ये सभी। दोस्तों प्रभात जो चंदा लेता है उससे ये सभी चीज़ें लाता है, खाद लाता है, अच्छे किस्म का बीज लाता है, मोटर पंप खरीदता है, जो कि गांव में कोई भी लोग नहीं देखा था मोटर पंप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात सबले पहले की विकास करे खोजो है? ए सिंचाई विकास, बी खेती विकास, सी शिक्षा विकास और डी सामाजिक विकास। दोस्तों प्रभात तो समाज का विकास, शिक्षा का विकास, खेती का विकास ये सभी चीज़ विकास करना चाहता है, लेकिन ये सबसे पहले वो सिंचाई का विकास करना चाहता है। यदि सिंचाई का विकास अच्छा से वो करेगा तो खेती का विकास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साध का अर्थ की लागत? साध का अर्थ क्या है दोस्तों? ए खाद, बी सफ़ेद, सी इच्छा और डी फिकिर। दोस्तों साध का अर्थ होता है इच्छा, या साध का बोल सकते हैं दोस्तों कि शौक। क्या शौक है, क्या साध है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात के की साध हलै? ए एक मोटर पंप खरीदे, बी मोटर गाड़ी खरीदे, सी गरु खरीदे और डी विदेश जाए। दोस्तों प्रभात का क्या साध था? वो एक मोटर पंप खरीदना चाहता था। मोटर पंप जब उसके पिताजी बोले कि अब तुमको गांव में रहकर ही खेती बाड़ी संभालना पड़ेगा, तब
उसको समझ में नहीं आया अब क्या करें, पढ़ लिख करके इतना पढ़ लिख कर क्या करें, तो अपने पिताजी से बोला कि मेरा एक साध है कि हमको कुछ पैसा का दरकार है जिससे एक मोटर पंप खरीदेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। दोस्तों यदि आप हरिहर हरिहर खोटा कहानी को नहीं पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें दोस्तों, क्योंकि इनके अलावा और बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, और इसके बाद क्या वीडियो आना चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परती के माने की हाउ है? ए जोतल जमीन, बी बंजर जमीन, सी सरगत जमीन और डी बेगारी जमीन। दोस्तों परती का मतलब होता है जहाँ पर कुछ नहीं उपजाया जा रहा है, कुछ दिनों से वहाँ छोड़ दिया गया है, तो उसको बोल सकते हैं बेगारी ज़मीन, मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया है, अभी उसमें कुछ उपजाया नहीं जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों जोतल ज़मीन बोला जाता है जब कोई ज़मीन में हल बैल चलाया जाता है तो उसको जोतल ज़मीन बोलेंगे। बंजर ज़मीन बोला जाता है जहाँ कंकड़ पत्थर से पूरा भरा हुआ है, जहाँ कभी खेती होता ही नहीं। और सरगत ज़मीन बोलते हैं दोस्तों जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, उसको बोला जाता है सरगत ज़मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध बनवे काम के करलत? ए मिस्त्री, बी सरकारे, सी प्रभात और डी गंवैयक सब जन। दोस्तों जो प्रभात चाहता है सिंचाई का विकास करने, सबसे पहले वो बांध बनवाता है, गांव के लोगों को कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है बांध बनाने का, जिससे हम लोग सिंचाई कर सकेंगे। और तो ये कौन करता है दोस्तों? ये गांव के सभी लोग, गांव के सब जन मिल करके ये बांध बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों हरिहर हरिहर कहानी में बताया गया है कि गांव के सब के घर से एक एक जन आ करके बांध का निर्माण करते हैं और कुछ दिनों में बांध बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर हरिहर कहानी में जिंदगी का असल मददगार केकरा कहल गेल है? ए पढ़ाई, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य और डी कृषि। दोस्तों हरिहर हरिहर कहानी में जिंदगी का असल मददगार कृषि को कहा गया है, क्योंकि कृषि अच्छा होगा तो सब चीज़ अच्छा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध बनल बादे कौन महीना खेते हार घूरे लागल? ए बरसाते, बी नीरन महीना, सी पूस महीना और डी एकर में से कोई ना। दोस्तों बरसात में तो लोग वैसे ही हल बैल चलाते हैं क्योंकि पानी का सुविधा रहता है, पानी सिंचाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। में जब नीरन महीना बोला जाता है दोस्तों गर्मी के दिन में, तो गर्मी के दिनों में अधिकतर जगह खेती नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ पानी सिंचाई करने का व्यवस्था नहीं होता, पानी नहीं होता है। तब जब प्रभात के गांव में बांध बन गया तो नीरन महीना में भी खेती होने लगा और हल बैल घूमने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात के ओकर गांव की लेना पसंद आव है? ए समृद्ध गांव है, बी गांव में स्टेशन ना है, सी गांव अत्यंत पिछड़ा है, डी ओकर विदेश में रहे का आदत है। दोस्तों प्रभात को उसको गांव पसंद नहीं आता है क्योंकि गांव अत्यंत पिछड़ा था, ना तो वहाँ विज्ञान विकास हुआ था और ना ही कोई सरकारी काम हुआ था। वो गांव अत्यंत पिछड़ा था, वहाँ तक कि वहाँ के लोग मोटर पंप, मोटर गाड़ी ये किसी के पास नहीं था और ना ही वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई अच्छी सड़क था। वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र साधन था पैदल ही। तो इसलिए प्रभात को वह गांव पसंद नहीं आता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गांव अत्यंत पिछड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई खातिर बनवल नाला के रास्ता कौन बाटे जायत? ए टुंगरी के मांझे मांझ, बी ढाकी खेतन के बीच, सी टुंगरी के धारे धार काट करके और डी बांधे धारे। दोस्तों सिंचाई के लिए जो नाला बनाया जाएगा वो रास्ता किस तरफ से जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टुंगरी के धारे धारे काट करके, यानी पहाड़ी के चारों तरफ से काट करके वो नाला से पानी लाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात के घूरते बुलते की तरी ज्ञान के लाभ भेल। ए गांधी जी जैसन, बी विवेकानंद जैसन, सी महावीर जैसन और डी बुद्ध जैसन। प्रभात को घूरते बुलते कैसे किस तरह से ज्ञान मिला, जैसे कि सिद्धार्थ को मिला था। दोस्तों सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों आपको बता दें कि जब प्रभात शहर से गांव आया तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा अब तुमको घर द्वार संभालना पड़ेगा, यहीं खेती करके तुमको अब यहीं रहना पड़ेगा। तो प्रभात को यह बात तीर के जैसा चुभा। उसको लग रहा था कि अब क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक घूरते बुलते उसको सिद्धार्थ की तरह ज्ञान आया कि अब हम यही गांव में रहकर गांव का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियरे हरियर कहानी में कौन चीज के कमी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। सिंचाई व्यवस्था, बी निशाबंदी, सी झगड़ा निपटारा, डी संज्ञा समिति। दोस्तों हरियरे हरियर में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है सिंचाई व्यवस्था पर। ये सभी चीज़ों पर जोर दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो सिंचाई व्यवस्था पर दिया गया, ताकि सभी के खेत में अच्छी फसल उपज सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात तोर कौन मदद के दरकार भेलो के पूछल थीन। ए प्रभात के बाप, बी गांव के मुखिया, सी गवैया लोग और डी लेखक ने। दोस्तों प्रभात ने जब गांव में सभी लोगों को शाम को इकट्ठा करके बोला कि हमको मदद का दरकार है, तो किसने बोला कि तुमको कौन मदद का दरकार है, तो ये कौन बोला दोस्तों, तो जितने भी गांव वाले लोग थे उन्होंने पूछा कि प्रभात तुमको कैसा मदद का ज़रूरत है। करेक्ट आंसर होगा सी, गवैया लोग ने, सब गांव के लोगों ने पूछा प्रभात क्या मदद का ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप की करब कि यह खातिर हमरा इतना पढ़ावल का के सोचो है। दोस्तों ये कौन सोचता है कि अब क्या करें कि यह खातिर हमरा इतना पढ़ावल का। ए प्रभात के बाप, बी प्रभात के गाँव के लोग, सी प्रभात स्वयं और डी लेखक। दोस्तों यह सोचता है प्रभात। जब उनको पिताजी बोलते हैं कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुमको तो प्रभात को लगता है कि क्या हमको यही वास्ते पढ़ाया कि करब कि हमरा यह खातिर पढ़ावल का। ये प्रभात स्वयं सोचता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।